अब चलिए, यहाँ पर बेल के शरबत बनाने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे बेल को लेते हैं जो हल्के इस तरह से पीले हो जाएं। ये देख लीजिए, पीले कलर का बेल है। तो ये थोड़ा सा पक जाता है और पकने के बाद ही इसका शरबत बनाना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा सूंघ भी सकते हैं। सूंघने से पके फल की महक या गंध आती है, इससे अंदाज लग जाता है कि ये पका हुआ है। चलिए इसको फोड़ते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, एक दो तीन टुकड़े कर सकते हैं और ये हल्का पीले रंग का दिख जाता है और पकने के बाद और मुलायम हो जाता है, पर इतना पका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके गूदों को हम निकालेंगे। तो आप चम्मच का या चाकू का या इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और इसके गूदे को अलग करके रखना है। तो इस तरह से चम्मच से ये गूदे आप धीरे धीरे करके चारों तरफ से घुमा के निकाल सकते हैं। चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं, कुल मिला के आपको गूदा निकालना है। और इस गूदा को निकाल करके एक कटोरे में आपको इस तरह से रखते जाना है। तो पूरा गूदा इसका बिल्कुल निकाल सकते हैं, छिलका अलग कर दें। अब इस तरह से यदि गूदे नहीं निकलते हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में भी इसको डाल सकते हैं। अब इसमें जो है आवश्यकता अनुसार आप गुड़ और चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से ही पीना अच्छा है। यदि बच्चे नहीं पीते हैं तो आप गुड़ चीनी मिला करके भी उसको दे सकते हैं। यदि कोई डायबिटीज़ है जिनको और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ चीनी का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। हाँ, डाल। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये जो भी है पूरा डूब जाए और इसे 2-3 घंटे के लिए हम इसी तरह से रख देंगे। चलो, तो ये 1 से 2 घंटे बेल फूल गया है और इसको हाथों से इस तरह से मसल लेना है कि सारे गूदे इसके इस तरह से निकल जाएं। और इसके बाद जो है ये ध्यान रखना है कि इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि इसके दाने मिक्सी में पिस जाते हैं, वो कड़वे होते हैं तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए इसको इसी तरह से मसलना है कि ये सारे छोटे छोटे हो जाएं। इसी में अब जो है जब ये हो जाए तो इसको ऐसे ऐसे करके ये इस तरह से इसके जो कुछ पल्प बचे होंगे उसको इस तरह से निकाल देना है। और हाथ को धो लें अच्छे से। वैसे हाथों में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हाथ से ही करना चाहिए। ये नुकसान नहीं करता है, हाइजीनिक ही रहता है। अब देखिए, सारे जो बड़े बड़े हाथ से पकड़ने लायक थे वो सब निकल चुके हैं इसके फाइबर। अब इसको छलनी से चाल करके अलग करना है। तो चलिए, इस तरह से ये छलनी से इसको अलग करना है। थोड़ा आसानी से नहीं निकलता है तो इस तरह से आप इसको हिला हिला करके इसका रस निकाल देंगे। ये देख लीजिए, ये इस तरह से निकालना है, देख लीजिए। और ये पूरा जब रस निकल आएगा इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये इसको और दबा देंगे और इसका जो लास्ट का बचा है इसको अलग कर देंगे और फिर से इसको डालेंगे और इसी तरह से पूरा बेल छान लेंगे। तो इस तरह से ये बेल का शरबत तैयार है। इसमें आप ठंडा पानी मिला सकते हैं, बर्फ़ मिला सकते हैं, लेकिन आधा गिलास या 1 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। दिन में 2 बार आप इसको पी सकते हैं। ये पाचन के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए, सारे कुछ के लिए बहुत ही अच्छा जूस होता है। ठंडे के लिए नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरीके से बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए। थैंक यू। एक चीज़ और है, इसमें जो गूदा निकालने के बाद ऊपर का छिलका बचता है, फिर छानने के बाद जो इसमें से फाइबर वगैरह निकलते हैं, उन सभी चीज़ों को सुखा लें। आप सुखा करके पाउडर बना लें और इसके हवन या जलाने में उपयोग करें तो इसका धुआं जो है वातावरण को शुद्ध करता है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ऐसे जीवाणुओं को वातावरण से हटाता है, मारता है।
इसलिए वो भी बहुत उपयोगी है। पुराने समय में इसका उपयोग हवन में करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, क्योंकि ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है, इसलिए इसको जला करके धुआं कर सकते हैं सुबह शाम।